नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं अमित जी, जिनका काफी टाइम से मुझे कमेंट आ रहा है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहा है कि सर जो निप्पॉन का इंडेक्स फंड है इसका कंप्लीट रिव्यू करो, यहाँ पे पैसा निवेश करना चाहिए या नहीं। तो रिव्यू के साथ साथ देखो, आज हमारा निप्पॉन इंडिया जो 250 इंडेक्स फंड है इसका रिव्यू करेंगे और इसके साथ में ही हम इसको कंपेयर करेंगे निप्पॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप है इससे, जिससे आप कंसेप्ट क्लियर होगा कि इन दोनों में से आपको कहां पे निवेश करना चाहिए, कहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो देखो, पहली चीज तो अगर हम इन दोनों ही फंड की बात करें ना, तो इन दोनों ही फंड में एक चीज कॉमन है। वो चीज कॉमन क्या है? वो कॉमन चीज ये, अगर बेंचमार्क की बात करोगे तो बेंचमार्क दोनों का सिमिलर है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अगर इसमें निवेश करोगे तो यहाँ पे भी आपका बेंचमार्क ये है, यहाँ पे निवेश करोगे तो यहाँ पे भी बेंचमार्क ये है। अब क्या होता है, अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया 250 इंडेक्स फंड की, तो ये क्या है? एक इंडेक्स फंड है। ठीक है, ये एक इंडेक्स फंड है, इसलिए यहाँ पे आपको जो स्टॉक की संख्या देखने को मिलेगी वो 250 स्टॉक की संख्या देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें तो ये कोई इंडेक्स फंड नहीं है, ये सिंपल, ये क्या है? स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। इसलिए यहाँ पे अगर आप निवेश करोगे तो यहाँ पे जो स्टॉक की संख्या देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको 219। अगर हम इसके पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, मैंने कंप्लीट यहाँ पे आपको बता दिया है। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो सके। देखो, पहले हम रिव्यू करेंगे। अगर ये वाले पार्ट की हम बात करें तो ये हमारा क्या है? निप्पॉन इंडिया का जो इंडेक्स फंड है 250 वाला वो है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो निप्पॉन इंडिया का हमारा जो स्मॉल कैप फंड है वो है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम एयूएम की बात करें तो 1873 करोड़ का एयूएम है। यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे हम बात करें तो इक्विटी में आपका जो पैसा निवेश हो रहा है इंडेक्स फंड के अंदर, स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है उसमें, तो आपका पैसा निवेश हो रहा है 99.9% का। और ये पैसा देख लीजिए, आपकी जो असेट्स एलोकेशन जाएगी वो जाएगी लार्ज कैप में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा, मिड कैप में लगेगा 6.24% और स्मॉल कैप में आपका पैसा लगेगा 93.75%। लेकिन यही अगर हम बात करें इसकी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की, तो इक्विटी के अंदर आपका जो पैसा लग रहा है वो 95.9% लग रहा है और यहाँ पे 4% कैश होल्ड हो रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे कैश होल्ड बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की तो यहाँ पे कैश होल्ड हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो, बिकॉज अगर हम बात करें तो ये हमारा एक इंडेक्स फंड है। ये क्या है? हमारा निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, और ये सिंपली हमारा एक स्मॉल कैप है। अब इंडेक्स फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर का इतना रोल नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, सीधा सीधा जितना भी इंडेक्स में स्टॉक होते हैं, जैसे यहाँ पे 250 स्टॉक है, तो आपका जितना भी पैसा निवेश करोगे ना, टोटल आपका पैसा निवेश होगा 250 स्टॉक में। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, फंड मैनेजर की कोई भेजामारी नहीं होती, जितना पैसा आए सीधे सीधे क्या करो, पूरा की पूरा इंडेक्स में लगा दो। लेकिन यहाँ पे फंड मैनेजर को एनालिसिस करना पड़ता है कि भैया इंडेक्स के अंदर भी जो 250 कंपनी है, उन 250 कंपनी में से कौन कौन से स्टॉक अच्छे हैं, किसमें हमको पैसा निवेश करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कैश होल्ड आपको दिख रहा है कि मार्केट में अगर कोई करेक्शन आए, अगर कोई स्टॉक पर्टिकुलर वर्क नहीं कर रहा है, नेगेटिव रिटर्न दे रहा है रेगुलर बेस पे, कंटिन्यू 6 महीने 1 साल तक वॉच करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पर्टिकुलर स्टॉक को फंड से निकालेंगे और नए स्टॉक को यहाँ पे शामिल कर लेंगे। तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर एक्सिट लोड की बात करें तो यहाँ पे 0% एक्सिट लोड लग रहा है, लेकिन यही अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे 1% का आपको एक्सिट लोड लग रहा है 1 साल का। अगर इंडेक्स फंड की बात करें तो इसको एक तरीके से आप बिल्कुल सस्ता फंड बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.35% है, बिकॉज यहाँ पे फंड मैनेजर का इतना कोई रोल नहीं रहता है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पे फंड मैनेजर को मार्केट का एनालिसिस करना पड़ता है 0.66%। चलिए बिल्कुल आगे तक मैं आपको बताऊंगा। अभी अगर आप रिटर्न देखोगे ना तो सब कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। देखो, पहले बात करेंगे इंडेक्स फंड में अल्फा की। अब यहाँ पे देखो, अल्फा में है 0 और यहाँ पे देखोगे तो अल्फा दिखेगा आपको 8%। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये फंड तो हम सोच रहे थे काफी अच्छा इंडेक्स है, लेकिन सर यहाँ पे तो अल्फा 0 आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे कितना इंडेक्स कौन सा है हमारा, 250 स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, और यहाँ पे पैसा भी कितना इन्वेस्ट होगा आपका, टोटल 250 कंपनी में पैसा निवेश होगा, और यहाँ पे आपका जो पैसा निवेश हो रहा है वो 219 में हो रहा है। ठीक है, अब 219 जो कंपनी है, मतलब 250 कंपनी में से जो 219 कंपनी है वो अपनी मार्केट में अपनी बुक वैल्यू से किस वैल्यू पर ट्रेड कर रही है, उस हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, अल्फा गिना जाता है। वो कैसे गिना जाता है, बिकॉज देखो क्या होगा,
अगर हम बात करें पूरे बेंचमार्क की, तो बेंचमार्क में 250 कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पे पैसा निवेश हो रहा है 219 में। तो नॉर्मल सी बात है, फंड का जितना भी रिटर्न कैलकुलेट होगा वो 219 स्टॉक से होगा, लेकिन जो बेंचमार्क का रिटर्न कैलकुलेट होगा वो 250 से होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बेंचमार्क को कंपेयर करा जाता है, यहाँ पे आपको अल्फा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जितने स्टॉक हमारे बेंचमार्क में है उतने ही स्टॉक क्या है हमारे पर्टिकुलर फंड में है होल्डिंग के रूप में। इसलिए यहाँ पे अल्फा हमेशा आपको 0 देखने को मिलेगा, इसलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, संकोच बिल्कुल भी मत रखना। अगर बीटा की बात करें तो यहाँ पे बीटा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा 1% से ऊपर। बीटा 1% के ऊपर होता है तो मार्केट में क्या रहता है, मतलब पर्टिकुलर हमारा फंड है वो मार्केट से ज्यादा रिस्क लेके हमको रिटर्न बना के दे रहा है। यहाँ पे अगर बीटा की बात करें तो बीटा देखो यहाँ पे 0.81%। बीटा यहाँ पे कम इसलिए है बिकॉज यहाँ पे 250 में से कितने स्टॉक में पैसा निवेश हो रहा है, 219 में, और यहाँ पे पूरे की पूरे इंडेक्स में। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्टिकुलर इंडेक्स है अगर उसमें 250 स्टॉक है तो 250 ही स्टॉक काफी पॉजिटिव वैल्यू में नजर आएंगे। 250 में से कुछ स्टॉक होंगे जो नेगेटिव वैल्यू देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो रिटर्न ही नहीं देंगे, कुछ होंगे जो हाई रिटर्न बना के देंगे। इसलिए यहाँ पे क्या रहता है, अगर इंडेक्स फंड की बात करें तो यहाँ पे आपको बीटा है थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर रिटर्न की बात करें तो आपको दिमाग घूम जाएगा। अगर ये वाला रिटर्न इंडेक्स का है ये वाला, और ये वाला रिटर्न है हमारा नॉर्मली जो हमारा निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप है। अगर 1 मंथ का रिटर्न देखें तो ये माइनस रिटर्न दिया है 8.50% का, और यहाँ पे जो माइनस रिटर्न दिया है हमको 6.61% का। मतलब ज्यादा गिरावट किसमें है, हमारे इस वाले फंड में। अब सेकंड नंबर पे अगर 6 मंथ का देखें तो यहाँ पे जो रिटर्न हमको मिला है वो 7.79% का है, और यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा रिटर्न हमको मिला है 12.40% का। 1 ईयर का देखें तो 42.75 है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो हमको ज्यादा रिटर्न मिला है 44.63% का। अगर 3 साल का देखें तो 22.19%, लेकिन यहाँ पे हमको जो ज्यादा रिटर्न मिला है वो कहाँ पे मिला है, हमारा निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 29.90%। लेकिन असली कहानी जब शुरू होगी जब आप ऑल टाइम का रिटर्न देखोगे। ऑल टाइम का रिटर्न देखोगे तो हमारा जो पर्टिकुलर इंडेक्स फंड है यहाँ पे 35.24% का रिटर्न है, और यहाँ पे अगर नॉर्मली वाला फंड देखोगे आप तो 27.24% का रिटर्न है। तो सर बात कुछ समझ में नहीं आई। बात समझ में इसलिए नहीं आई बिकॉज देखो म्यूचुअल फंड में हमेशा बोला जाता है कि निवेश करो तो लॉन्ग टर्म में करो, लॉन्ग टर्म में करो, और अगर आप किसी इंडेक्स फंड में निवेश करना चाह रहे हो ना तो बिल्कुल ही गांठ बांध लो कि लॉन्ग टर्म के अंदर ही करना है। बिकॉज इंडेक्स फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे ना तो 100% से ज्यादा का ही आपको रिटर्न बना के देता है। इसलिए क्या होगा, अगर जब भी आपको इंडेक्स फंड में निवेश करना हो, देखो पहली चीज तो ये है इस फंड में आपको जब निवेश करना है जब आपका टारगेट हो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, जैसे 15 साल प्लस मान सकते हो आप इसको 15 साल प्लस मान सकते हो, और आपका टारगेट है कि मुझे तो 15 साल के अंदर अंदर निवेश करना है, तो सिंपली निप्पॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप है सीधा सिंपल वाला आप यहाँ पे पैसा निवेश कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन आप क्या करते हो, देखते हो भैया 1 महीने में नेगेटिव, 6 महीने में नेगेटिव, तो आप सोचते हो यार फंड बेकार है, नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। बल्कि आपको क्या करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए, फंडामेंटल जानना चाहिए, तभी आपको पता पड़ेगा कि असली कंडीशन क्या है। चलिए हमारी लास्ट स्लाइड है, यहाँ पे फंड मैनेजर की बात करें तो हिमांशु जी हैं। अब हिमांशु जी अगर हम पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करें तो वैसे फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन हिमांशु जी की बात करें तो ये काफी ईटीएफ और काफी म्यूचुअल फंड के अंदर बतौर फंड मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं, और दिसंबर 2023 में क्या हुए हैं यहाँ पे इनने ज्वाइन करा है। इसलिए इनकी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आप निवेश करना चाहो तो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है, दोनों ही फंड बेटर है, लेकिन अगर इंडेक्स में निवेश करना चाहते हो तो विजन रखना कि मुझे लॉन्ग टर्म के अंदर के लिए ही निवेश करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।